जो अभी राजनीतिक हालात है उसके बारे में क्या है? राजनीति का कोई हालात ही नहीं है, सब नॉर्मल है। ऑल इज वेल, कहीं कोई बट है ही नहीं। ये तो हालात जो है, ये एक सोची समझी साजिश करके भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चुनी हुई सरकार शांति से जनहित का काम करे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से ये लोग भयभीत लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, इसलिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन इनके कुछ भी बिगाड़ने से इस सरकार का कुछ नहीं जी, बिगड़ेगा। आप कोल्हान से राजनीति करते हैं, चंपई जी के जाने से आप क्या देखते हैं? देखिए, आना जाना राजनीति में लगा रहता है। अब कौन गए कौन आए इस पर मेरा कोई बहुत ये नहीं है। मेरी जो बात थी, मैंने अपनी सारी बात को आप लोगों के समक्ष सोशल रख मीडिया में दिया। रखा। और मैं न कभी किसी से डरता था, न डरता हूँ, न डरूंगा। इसलिए राजनीति में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार सबको है। इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी में मुझे जो जायज़ लगा मैंने कहा। धन्यवाद। ठीक। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्षेत्र का विकास के लिए, क्षेत्र का समस्याओं को लेकर के आज आना हुआ था, बहुत सकारात्मक रूप से। क्योंकि आज बंदी का भी दिन था, तो बंदी का दिन है तो आज काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और राज्य की स्थिति के बारे में भी जायजा लिया कि बंदी का क्या प्रभाव रहा। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि केंद्र में जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, एसटी, एससी और ओबीसी के लिए वो हितकर नहीं रहेगी। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे वो न्यायालय का मामला हो चाहे केंद्र सरकार का मामला हो, इसका हितकर नहीं रहेगी। लेकिन चूंकि राज्य को, हम लोगों को, यहाँ के लोगों को संरक्षण करना है, उनके हित को संरक्षित करना है, इसीलिए राज्य की जनता के साथ खड़े हैं। और आने वाले दिनों में जितनी योजनाएं हैं, क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं को जल्द से जल्द करा करके, उसका शिलान्यास वगैरह करा करके क्षेत्र को उतारा जाए। लेकिन हाल के दिनों में जो बातें हो रही थी, कुछ मीडिया हाउसेस में आपके भी नाम आए, क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया जो जो भी किया है मैं उसको नोटिस करूंगा। कारण क्या है, आप क्या जानते हैं राजेश कश्यप के बारे कि आप मेरे आका हैं क्या? क्या आप लिख दिए? उसमें से देखिए, दो न्यूज है। न्यूज 45 था या भास्कर था। मैंने संपादक को मैंने फोन करके बोला कि आपने कैसे लिखा, तो बोला कि बाय मिस्टेक हुआ। अब बोले इसमें बाय मिस्टेक नहीं होता है, राजनीति में एक मिस्टेक हो गया पूरा खत्म हो जाता है। आप ये बाय मिस्टेक मत करिएगा। दूसरा चीज है क्या, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सच्चा सिपाही, दूर दूर तक नहीं। और आज के तारीख में खास करके जितने रिजर्व सीट में लड़ने वाले नेता हैं, भाजपा वगैरह में जाने वाले नहीं है, वो लोग रहेंगे इंडिया गठबंधन में। हेमंत जी के साथ हैं? बिल्कुल है, निश्चित तौर से है, शुरू से आने वाले दिन में भी रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। देखिए, एक चीज है, आजकल हेमंत जी का जो अक्स देखिएगा, बिल्कुल जो गुरुजी से मिलता जुलता है। तो गुरुजी का छाया सबको चाहिए। कौन ऐसे झारखंड का नेता है जिसको गुरुजी का छाया नहीं? और गुरुजी का पूरा हूबहू हेमंत जी दिखते हैं। देखिए, उनका उनका सबको छाया चाहिए। जिले की समस्याओं को लेकर आया था, और जो भाजपा हमारे क्षेत्र में साजिश रच रही है, नफरत फैलाने का काम करे, उन सभी बातों को लेकर भी यहाँ चर्चाएं हुई। आप लोग हैं हेमंत जी के साथ? एकदम, हम लोग इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं और नेता हैं, हम लोग लीडर हैं आदिवासियों का। और हमारे आदिवासी वोटरों का विचार तो लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि पांचों लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने रुझान दिखाया, और स्वाभाविक है, एसटी बहुल क्षेत्र से आते हैं, एसटी सुरक्षित सीट से आते हैं, तो उन्हीं के मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं से भी बातों पर के लिए आए थे। ये जो अभी मौजूदा राजनीतिक जो चर्चा चल रही है, इस पर कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई, वो क्षेत्र के कुछ समस्याएं हैं, चाहे रोड है, तमाम मामलों को लेके भेंट हुई है। साथ ही साथ उनको मैं बधाई भी देना चाह रही थी, जो मैया योजना जिस तरह से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हिट कर रहा है, सारा श्रेय उनको जाता है। बहुत अच्छा से इसका जो प्रक्रिया एसओपी तैयार किया गया, हर एक स्तर पे हम लोगों ने चेंजेस किया ताकि योजना को बहुत सिंपल फॉर्म में लोगों तक ले जाया जा सके। इन तमाम चीज़ों पे ही वार्तालाप हुई है।
और वैसे कुछ विशेष नहीं। 30 अगस्त को रांची में कार्यक्रम होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी का मैया योजना का वितरण के लिए, तो उसमें हम लोगों को निमंत्रण भी मिला है। और चंपई जी का क्या होगा? नहीं, काफ़ी सीनियर नेता हैं, उन पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। जो भी परिस्थिति है, मुझे लगता है दल अपने से काफ़ी मजबूत है, कुछ ना कुछ रास्ता लोग बना ही लेंगे। राजनीतिक हालात ने क्षेत्र की कुछ योजनाओं को लेकर के उसको लेकर के बातचीत हो रही थी, बस वही क्षणिक कोई प्री प्लान नहीं था करके उसी को भी। और अभी जो चंपई सोरेन के बारे में क्या कहेंगे? हाँ देखिए, कोई मसला नहीं है, कोई चुने कोई भी व्यक्ति है, कोई हुआ MP हैं, कोई कहीं आने के अंततः जो भी प्रतिनिधि जो दल से हैं, जिन मूल्यों और जिन दलों के आधार पर चुन करके आए हैं, तो उनका विश्वास लिए बगैर या उनसे करते हुए कहीं ना कहीं हुए तो कोई भी बदलाव, इसलिए हम लोग कहे दल बदल हो, कोई भी सारी चीज़ें हो, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र की प्रक्रिया। और खास करके इस राज्य में हम लोगों ने देखा है लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी बेदखल हुई है, लगातार एन प्रकार में किसी न किसी रूप में महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह इस तरह की जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उसको उथल पुथल करने की कोशिश होती हैं। लगातार ये कोई पहला और अंतिम नहीं है, मैं ना इसको पहला मैं मान रहा हूँ ना अंतिम मान रहा हूँ। जब तक अभी चुनाव की घोषणा होने के बाद हो सकता है गति और हो जाते हैं, ये कोशिशें उनकी जो है वो जारी ही लेकिन आप चंपई सोरेन के बारे में कभी आपने ऐसा सोचा? सोचने और चीज़ों को लेकर के नहीं है कि कौन किसके बारे में सोचते नहीं है कि सवाल लोगों से क्या प्रतिबद्धता है और वो चीज़ें हैं। और फिर मैं यही कह रहा हूँ, ये कोई मैट्रिक का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मास्टर का सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने एक बार फेल या परीक्षा पास की तो आपके बात और चीज़ों में। आप जब सामाजिक कार्यों में, सोशल में, राजनीति, तो हर दिन हर समय हर परीक्षाएं होती है। हो सकता है, हम ये नहीं कह रहा हूँ इसे किसी व्यक्ति के बीते हुए काम नहीं, कल को किसी भी व्यक्ति ने बहुत बेहतर काम किया हो, हम हो या कोई और हो या चीज़ें हो, लेकिन कल को जब आने वाले समय में आप उससे पलट करके रास्ता अपनाते हैं तो लोग उस समय की परिस्थितियों में आपने क्या लिए हैं, लोग उस पर ही आपका मूल्यांकन करेंगे।